नमस्ते। हर हर महादेव। तो आज हम जानेंगे, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बोध और भोग। इस टॉपिक के बारे में मैंने मेरे कुछ वीडियोस में थोड़ा थोड़ा हिंट दिया है कि भाई ये बोध क्या होता है या भोग क्या होता है। पर आज हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। भोग जो है उसे हम कहते हैं कि जो गैर ज़रूरी चीज़ें हमारे साथ चिपक जाती हैं उसको हम बोलते हैं भोग। जैसे वो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक म्यूज़िशियन है, ठीक है, तो अब उसने डिसाइड किया कि मुझे म्यूज़िक तैयार करना है या मुझे कोई धुन बनानी है। तो अब धुन बनाने के लिए वो बैठा और धुन बनाने के अलावा वो बाकी सारे काम कर रहा है। जैसे ही बैठा तुरंत उसको ध्यान आया, अरे यार मेरी तो तम्बाकू बनानी बाकी है। या उसे ध्यान आया कि नहीं नहीं यार, चलो यार दोस्तों के साथ घुमाता हूँ। या उसे याद आया कि नहीं यार, अभी ये पहले एक कप चाय हो जाए। या उसे दूसरी जिन भी चीज़ों की म्यूज़िक से कुछ लेना देना नहीं है, और वो सारी चीज़ें उस पे उस समय हावी हो रही हैं और उसे वो म्यूज़िक बनाने से रोक रही हैं। यानी समझ में आ रही है कि म्यूजिशियन जो है उसके लिए उस समय जब वो म्यूज़िक बनाने के लिए खुद विलिंगली बैठा है, तब तो उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी म्यूज़िक ही होगी। और क्या होगा। वैसे ही एक टीचर वो टीचिंग करने के लिए जाता है, क्लासरूम में है, उसका पीरियड चल रहा है और उसी टाइम पे उसको पढ़ाना है आप वहाँ पे। और वो पढ़ाने के अलावा बाकी सारे काम कर रहा है, कॉल्स देख रहा है, व्हाट्सएप चैट्स देख रहा है, सब कर रहा है, पर पढ़ा नहीं रहा है। तो इसका मतलब थोड़े एग्जाम्पल से आपको समझाना चाह रहा था कि जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी नहीं हैं, एक इंसान जिसको डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपका शरीर जो है वो उसका फैट इस लेवल पे पहुंच गया है और उसको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है अब, और डॉक्टर ने उसने बोल दिया है कि अब आपको चलना या दौड़ना शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो आप 2 महीने 3 महीने से ज़्यादा आप ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। तो अब इस इंसान के लिए अभी ज़रूरी क्या है। पर ये इंसान चलने के अलावा बाकी सारे काम कर रहा है, तो बाकी जो सारे काम हैं वो क्या बनेंगे इसके, भोग। भोग का मतलब क्या है, गैर ज़रूरी चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ें आपको ग्रोथ नहीं देंगी, जो चीज़ें आपको आगे नहीं बढ़ाएंगी, जो आपकी ज़िंदगी नहीं बनाएंगी, उसे कहते हैं हम भोग। तो फिर हम बोध किसको कहते हैं। बोध उस शक्ति को कहते हैं जो इन भोगों को स्वाहा करता है। यानी बोध की शक्ति जो है वो भोगों को स्वाहा करने का काम करती है। बोध की अग्नि में भोग भस्म होते हैं। तो बोध होना बहुत ज़रूरी है। अब बोध और बुद्धि में फ़र्क समझ लेते हैं। बुद्धि जो होती है वो क्या करती है, टेम्पररी पेन और टेम्पररी प्लेजर से चलती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी यहाँ पे बैठा और तुरंत मुझे हुआ कि नहीं यार, मैं अपने वीडियो बनाने के लिए बैठा हूँ, और वीडियो बनाने के टाइम पे मुझे अंदर से एक क्रेविंग उठी कि यार फ्रिज में जो है वो आम का रस पड़ा हुआ है, तो जाके पी लेता हूँ। अब ये क्या कर रहा है, टेम्पररी प्लेजर की तरफ भाग रहा है। और दूसरा, अरे वीडियो बनाते हैं उस समय कंटेंट का प्रेशर आता है यार, और ये तो ये क्या है, टेम्पररी पेन। मैं जब मॉर्निंग में आपको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ तो आपको शायद अच्छे से समझ में आएगा। जब मैं मॉर्निंग यहाँ पे रनिंग के लिए जाता हूँ तो लगभग 10-12 किलोमीटर्स रनिंग का मेरा एक वो रहता है कि 10-12 किलोमीटर मुझे रनिंग करना है, वॉकिंग करना है। मैं इतने टाइम से मुंबई में भी मैं जाता था, यहाँ पे भी मैं जाता हूँ, मैं राजस्थान में भी जाता हूँ। तो मुझे एक चीज़ दिखने मिलती है कि हज़ारों की संख्या में हमारे यहाँ पे लोग हैं, और बमुश्किल 10 से 15 लोग मैंने इतने सालों में देखा है, 10 से 15 लोग ही मॉर्निंग में वॉकिंग करने आते हैं। और 10 से 15 लोगों में से भी 4-5 जन ऐसे लोग हैं जो कंसिस्टेंट हैं। बाकी तो मतलब ओकेजनली आ जाते हैं, कभी मौसम बन गया तो निकल लिए फिर, बट वो ऑन ऑफ आते रहते हैं। बट कंसिस्टेंट सिर्फ
4-5 लोग हैं। अब हजारों की संख्या में कंसिस्टेंट लोग 4-5 लोग हैं। बुद्धि क्या करती है, ऐसा नहीं है कि लोग वॉकिंग करने या रनिंग करने गए नहीं होंगे, बिल्कुल गए होंगे, पर रनिंग करते टाइम, वॉकिंग करते टाइम वो टेम्पररी पेन हुआ होगा ना, तो फिर वो दूसरे दिन गायब। यही होता है। क्या होता है कि हमारी बुद्धि जो होती है वो टेम्पररी पेन और प्लेजर से चलती है। उसको जहाँ टेम्पररी ही सही, तम्बाकू फर्स्ट टाइम शुरू की होगी तो टेम्पररी प्लेजर ही मिला होगा ना, तुरंत थोड़ा बहुत सुख मिला होगा। उसके बाद फिर क्या होता है, वो चीज़, वो टेम्पररी प्लेजर आगे जाके फिर टेम्पररी पेन में बदलता है, जब आपका पूरा का पूरा ये जबड़ा फिर निकालना पड़ता है, काटना पड़ता है, तब फिर वो टेम्पररी पेन किसी टाइम पे जाके, टेम्पररी प्लेजर किसी टाइम पे जाके टेम्पररी परमानेंट फिर पेन की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। तो समझने वाली बात यह है कि भोग उसे कहते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। मेरा एक मित्र, उसको सांस की दिक्कत होती थी, ब्रीदिंग की दिक्कत हो रही थी। मित्र यानी लगभग बड़ी उम्र के मित्र, लगभग 45 साल 50 साल की एज होगी उनकी। अब उन्हें सांस की दिक्कत हो रही थी, तब उन्होंने मुझसे पूछा भी था कि यार क्या करना चाहिए। मैंने उनको सजेस्ट किया था, मैं बोला देखो यार, तुम्हारा शरीर तुमको रिमाइंडर दे रहा है और कम से कम 50 से 100 बार तुम्हें ये ऑन ऑफ रिमाइंडर दे चुका है कि तुम्हें वॉकिंग करना चाहिए, रनिंग करना चाहिए, फैट कम करना चाहिए, डॉक्टर ने भी तुम्हें कह दिया। बट ये बात अब उसके लिए ज़रूरी क्या है, अभी वॉकिंग करना, रनिंग करना, ये उसके लिए ज़रूरी है। डॉक्टर ने भी कह दिया, उसका शरीर भी उसको कह रहा है, पर वो कर नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वॉकिंग करने जाता है, टेम्पररी पेन तैयार बैठा हुआ है जो उसको बोलेगा नहीं करना है यार, छोड़ना है यार। टेम्पररी प्लेजर, सोने में टेम्पररी प्लेजर मिल रहा है तो सो रहा है, उठ नहीं रहा है, उठ नहीं रहा है तो जा नहीं रहा है। तो इसीलिए, और अभी 3-4 महीने पहले पता चला कि उसकी डेथ हो गई है। अब समझो, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ आज। जो है ना, हमें ये बात समझनी होगी कि टेम्पररी पेन और टेम्पररी प्लेजर, बुद्धि जानती सब है, देखती सब है, उसको पता सब होता है मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, पर बुद्धि इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है। वो रात को जो है ना, वो इतना तैयार हुई थी कि नहीं 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 यार, सुबह में तो आज मुझे पढ़ना है, या जो भी काम करना हो, जो भी इम्पोर्टेंट काम आपको करना है आपकी ज़िंदगी, जिससे आपकी ज़िंदगी बनने वाली है। अब वो इम्पोर्टेंट काम जो है वो रात को आपने वो किया था, बट सुबह में उठते टाइम अब टेम्पररी प्लेजर, प्लेजर क्या, थोड़ी देर और सो जाते हैं। अब वो टेम्पररी प्लेजर है, वो थोड़ी देर नहीं सुख देगा। आप सो के कितना भी सो जाओगे यार, आप कितने सोए हो, आप हजारों घंटे सोए हो, आपको क्या ये नहीं पता है कि भाई अभी मैं 1-2 घंटे एक्स्ट्रा भी सो जाऊंगा तो कौन सी स्वर्ग में पहुंच जाऊंगा। और वो त्वरित सुख, तुरंत मिलने वाला जो सुख है ना, वो बड़ा ही एडिक्टिव होता है। बहुत, ड्रग्स लेने वाले आदमी को भी ये तुरंत सुख देता है ना, जबकि उसके बाद उसको होश में आता है तब उसको पता चलता है। अभी रिसेंटली एक वीडियो आया था जहाँ पे एक कार वाले ने, ड्रंक ड्राइवर था, कार वाले ने किसी को, स्कूटी वाले को टक्कर मार दी। अब वो जैसे ही दूसरे दिन होश में आया, तब उसकी आंखें खुली, यार ये तो गड़बड़ हो गई यार। जब वो पी रखी थी तब तो जोश में था, हाई था। और वो कौन सा वीडियो आया, ये हुआ था ना जिसमें अनदर राउंड अनदर राउंड, वही उसके दूसरे दिन जब होश में आया तब उसकी भाषा देखो। ये इंसान होश में होता तो ऐसी गलती कभी नहीं करता। हमारे साथ भी यही हो रहा है। अब उसको वो पीने, जब उसने वो पी होगी तब उसको टेम्पररी प्लेजर ही मिला होगा ना, और पता है, बुद्धि को पता है भाई पी रखिए, ठीक है चल तेरे शौक तू जाना है, पर उसके बाद ड्राइव नहीं करना है। अब उसके बाद आप ड्राइविंग अच्छे से नहीं कर पाओगे, वो पता है उसको, बुद्धि सब जानती है, बुद्धि को सब पता होता है। बुद्धि का एक सिस्टम होता है, बुद्धि को पता सब होता है, पर वो टेम्पररी पेन और प्लेजर की तरफ इतनी ललचाती है, बस हो जाए, बस थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। ये थोड़ा और करके ही तो हमारी यंग जनरेशन रील्स की गुलाम हो गई है आज। स्क्रोलिंग 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 स्क्रोलिंग, एक रील 10 सेकंड का स्वाद लग गया, फिर 10 सेकंड और, अरे 30 सेकंड्स और, अरे 1 मिनट और,
और ऐसे करते 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 हम 5 घंटे 10 घंटे कब हमारे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है ना। हम सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है ना। तो हमें पता हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, अब इसमें से बाहर कैसे निकलें। अब भोग तो समझ में आ गया, भोग मतलब टेम्पररी पेन और प्लेजर से हमारी लत पड़ गई है, उसी को हम भोग कहते हैं। तो इसमें से बाहर कैसे निकलें, उसके लिए होता है बोध। बोध बहुत इम्पॉर्टेंट शक्ति होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट पावर होती है। बोध के बिना आप भोगों के गुलाम रहोगे जीवन भर। आपको कभी भी ये वो चीज़ नहीं करने देगा जो आपके लिए ज़रूरी है। ये हमेशा आपको उन्हीं चीज़ों में लगाए रखेगा जिसकी जिसकी आपको कुछ ज़रूरत नहीं, जिससे आपकी ज़िंदगी में आपका कोई भला नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं वो यही कर रहे हैं, जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत नहीं है वही चीज़ें वो कर रहे हैं। बोध बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बोध को बढ़ाने के लिए अपनी अपनी कुछ प्रक्रियाएं हैं। जब आप ये वीडियो भी सुनते हो तो भी आपका बोध बढ़ता है, बिकॉज बोधि प्राप्त व्यक्ति या बोध अगर अंदर है तो उसकी रेजोनेंस में आओगे तो वो बोध आप में भी बढ़ेगा। चोर की संगत में आओगे तो चोरी नॉर्मल लगेगी, बोधि व्यक्ति के संगत में आओगे तो बोध नॉर्मल लगेगा, है ना। तो आप सब में बोध बढ़े। हर हर महादेव। आज हम भोग को डिटेल में समझा। बोध को और डिटेल में समझने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम बोध पे और डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।